को मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने मेरे तजवीज़ का खैर मकदम किया और अपने पार्टी की तरफ से ताउन भी दिया। दूसरी बात यह है सर, जो भी फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब का दिया हुआ नोट है, इस नोट को बनाते हम ज़रूर है। जो फिगर्स आपको दिए हैं 2014-17 का जो रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फॉरेस्ट एजेंसी है, वो लोग नोटिफाई करते हैं, वो लोग मतलब डिक्लेयर करते हैं कहाँ कितना बढ़ा, कहाँ कितना कटा, जिस राज्य में जिस रियासत में कटा, जिस रियासत में बढ़ा, वो लोग सर्टिफाई करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो 14-17 तक तो जो हालात था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में इसको नोटिफाई किया। उसके बाद का जो हालात हुआ, यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई, इसके रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, वो 2022 में आने का आशंका है। उस समय में वो रिपोर्ट तफसील सामने आएगी। वो जो भी रिपोर्ट आएगा हम ऐवान में रखेंगे सब। दूसरी बात, जू बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, मैं भी इस बात को ज़रूर जानता हूँ, लेकिन जू नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। वहाँ जू रखा गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसको मैनेज करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक वाइल्ड लाइफ भी एक विंग होता है सर, वाइल्ड लाइफ का एक अलग ऑफिसर भी होता है। वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के जो विंग होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत, उस ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा जू होता है। बट जू एज सच इज नॉट नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया, इट इज़ नॉट ऑफिशियली नोटिफाइड। वहाँ रखा गया, वहाँ चल रहा है, ये फॉरेस्ट पालन नहीं है। इसलिए कि साहब मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहूँगा, सारे मेंबर्स के बेनिफिट भी होगा इसमें। इस नोटिफिकेशन में भी थोड़ा मतलब पीछे जो नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय का ये पूरे नोटिफिकेशन से वो कंप्लीट मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन नहीं हुई, इसमें भी गफला है। अब जो रेवेन्यू का फॉरेस्ट का झगड़ा चलते रहता है, जो ट्राइबल का फॉरेस्ट का भी झगड़ा चलते रहता है, इससे कंपाउंड मल्टी नाटी इशू। वक्फा जमीन है, उसमें भी फॉरेस्ट वाला आके झंडा गाड़ देता है अचानक आके। 100 साल से 150 साल से अवकाफी जायदाद है, उसमें अचानक आके सर्वे करके बोलता भाई यहाँ तक फॉरेस्ट है। ये इसलिए हो रहा है, ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो नोटिफाई करे थे उस जमाने में, कुछ फाइनल नोटिफाई हुए, कुछ 50% यानी कि मतलब कुछ हद तक नोटिफाई होके वहाँ है, उसके बाद में कुछ नोटिफाई होते होते ऐसा रुके हुए हैं। लेकिन इसके बाद में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। इसी प्रकार का कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ये सारे राज्यों के मतलब सारे रियासतों के इकट्ठा करके एक नोटिफिकेशन ऐसा दे दिया कि जो भी नोटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू हुई है, ट्रीट दिस एज नोटिफाइड एंड दैट हैज बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर में हमारे पास कुछ है नहीं। इस प्रकार का जजमेंट आया, उसके मुताबिक ये एक अजीब सा चल रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है अकबर साहब, इन चीज़ों में जब तक कन्फ्यूजन रहे, काफ़ी झगड़े होते रहेंगे, अननेसेसरली लिटिगेशन होता रहेगा, लोगों का नुकसान होता रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा। इसको किसी एक तरीके से हमको निकालना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि जो मुकम्मल सर्वे तेलंगाना लैंड मास का मैं प्रपोज कर रहा हूँ, वो एक बार आ जाए तो काफ़ी चीज़ें, हमारे अवकाफी जायदाद बच सकता है, हमारे देवल मंदिर का ज़मीन बच सकता है, सरकारी ज़मीन भी बच सकता है, लोगों का भी ज़मीन बच सकता है। किसी ने नाजायज़ कब्जा किया हो कि गरीबों का, उनका भी, उन लोगों के साथ भी इंसाफ हो सकता है। तो एक मुकम्मल सर्वे हमारे लिए काफ़ी कुछ मदद कर सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द कोरोना का वजह से वो रुका हुआ है, वो कार्रवाई शुरू होगी। अब मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें हल हो जाएगी। थैंक यू। Short discussion. From 24% to 33%. So I think the amount of money that has been spent from 14 to 17 and then from 17 to 21,
we should have been able to achieve at least 6 to 7%. So why have we not achieved that? Or somewhere something we have forgotten to mention, because I am not very learned or very much educated, I would say, sir, so I might be wrong. And at the same time, sir, the second clarification, sir. Honorable Speaker Sahab, this book has been tabled, which says assembly constituency wise forest area in Telangana state. Right, sir? All the details of all the constituency has been given, sir. Sir, I would like to ask through you to the Honorable Forest Minister is that in Hyderabad there is one constituency by the name Bahadurpura, where my colleague and my party represents in this house. And in that Bahadurpura constituency, sir, here it is written, Bahadurpura on page number 74, Bahadurpura constituency, Forest Division, Hyderabad, forest block, no forest area. Sir, again I would say, I am not that well read or well learned person, I might be wrong, but I would like to bring to the notice of this house and also to you, sir, in Bahadurpura constituency, we have a zoo, sir. We have a zoo. And the extent of the zoo is 380 acres, sir. Sir, almost 1,500 species of birds are there. Mammals and reptiles are there. Tiger is there. Lion is there. And it is a 200-year-old, sir. Tank is there, Miralam also. And here in this book it says, zero forest area. So I want to be corrected. Does the zoo come under forest cover area or not? Is it managed by forest department or not? Is the forest department responsible for zoo or not? If yes, then why has it not been mentioned here? So probably there might be some reason which I am not aware, but I would like to know the reason why it has not been mentioned here, sir. And also, sir, I would lastly request the Honorable Chief Minister Sahab is that, sir, we need to create green cover के साथ मेरी आपसे दरखास्त ये है कि पार्क्स को भी हम अगर डेवलप करें तो इससे बहुत अच्छा होगा. आपने तफसीलात रखी है GHMC के बारे में, HMDA के बारे में, पुराने शहर में मैं खास तौर से आपसे दरखास्त करूंगा स्पीकर साहब के जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से कि पार्क्स को डेवलप करने के लिए लीजिए और नए नए जो एरियाज जो हम दे रहे हैं जहां पे जैसे कि फार्मा सिटी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है या जो भी एक्सपेंशंस आ रहे हैं, इन एरियाज में आप पार्क के वास्ते एक एरिया को रखिए, वहां पे एलोकेट करिए ताकि वहां पे पार्क डेवलप हो. जब वहां पे पॉपुलेशन आएगा, आबादी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या फ्लैट्स आएंगे, कुछ भी आएगा, तो वहां पर एक ग्रीन कवर भी होना चाहिए. सर, शुक्रिया साहब. सबसे पहले